हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं हूँ मौसमी चंद्रा। सुना रही हूँ मीनाक्षी चौहान जी की कहानी जिसका शीर्षक है मधुमालती। बच्चों के घर से और मधु के दुनिया से जाने के बाद घर का सूनापन और मेरा अकेलापन दिन पर दिन और घना होता जा रहा था। इस सूनेपन को पछाड़ने के लिए किसी अपने की तलाश मेरे दूसरे विवाह पर जाकर खत्म हुई। दूसरा विवाह सुनने में जितना सहज लगता है, उसे दूसरों के सामने जाहिर करना उतना ही कठिन। मधु के सामने ही हमारी बड़ी बेटी का विवाह हो गया था और छोटा बेटा विदेश में पढ़ने जा चुका था। 1.5 साल पहले मधु के गुजर जाने पर दोनों बच्चे यहाँ अपने पैतृक घर आए थे। उसके बाद बेटे को विदेश से यहाँ आने का समय नहीं मिला और न ही बेटी को फुर्सत। कहते हैं जो नजरों से दूर होता है मन से दूर हो जाता है। शायद मैं भी उन दोनों के मन से दूर, पर वो मेरी नजरों से भले ही दूर रहे पर रहते हमेशा मेरे दिल में ही हैं। मालती से मेरे दूसरे विवाह की बात मैंने बच्चों को खुद ही बताई थी। मैं और मालती एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं। बहुत समय से जानता था उसको। मेरी तरह विवाहित नहीं, लेकिन अकेली थी, बिल्कुल मेरी ही तरह। हमारे साथी प्रोफेसर ने एक दिन यूं ही मजाक मजाक में बोल दिया, तुम दोनों एक ही जैसे हो तो एक क्यों नहीं हो जाते। उस समय उसकी जिह्वा पर शायद माँ शारदा विद्यमान थी। 3 महीने पहले ही हमारा विवाह भी हो गया। मालती सारे हालात से वाकिफ थी, फिर भी मैंने उसे बच्चों और बच्चों को मालती के बारे में बतला दिया था। बच्चे शायद हमारी शादी से खुश नहीं थे। समझता हूँ लाजमी सी बात है, उनकी माँ की जगह कोई और आ गई थी। गाहे बगाहे मैं ही उन दोनों की खैर खबर लेता रहता। महसूस करता हूँ उन दोनों की बातों में अब पहले जैसी अपनेपन की गर्माहट कम हो गई थी। बेंगलुरु में रह रही बेटी ने परसों ही मुझे फोन पर बताया कि जर्मनी से उसका भाई यानी मेरा बेटा उसके यहाँ आ रहा है। वो पहले बेंगलुरु जाएगा, वहीं से दोनों भाई बहन यहाँ अपने पैतृक घर आएंगे। आज सुबह से ही मालती जोर शोर से उनके आने की तैयारी में जुटी हुई है। खुशी, घबराहट और चिंता तीनों ही एक साथ उसके चेहरे पर देख सकता हूँ। हाथों में कब से अखबार लिए बैठा हूं पर पढ़ा कुछ नहीं। आंखें गेट पर और कान डोरबेल पर गड़े हुए हैं। घंटी बजी और मैं तेज कदमों के साथ बाहर निकला। मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने खड़े हुए थे। आंखों में खामोशी और चेहरे पर रुखाई लिए दोनों अंदर आ गए। इस बार मिलने की औपचारिकता हाय डैड ने पूरी की। न पहले की तरह कोई चरण स्पर्श करने वाला था और न ही कोई जादू की झप्पी देने वाली। दोनों की निगाहें घर को ऐसे घूर रही थी जैसे वह किसी अनजान घर में पहली दफा आए हों। दोनों बच्चे सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गए और उसकी तस्वीर के सामने चुपचाप खड़े मानो उनसे मौन वार्तालाप कर रहे हों। वहीं मेज पर रखे गुलदस्ते में करीने से सजे रजनीगंधा के फूलों को देखकर बेटी चहक उठी। वाओ, ये तो मम्मा के फेवरेट फूल है। मालती को भी ये फूल बहुत पसंद है। मैं तुरंत बोल पड़ा। सुनते ही बेटी मुंह बनाती हुई कमरे से बाहर निकलकर सामने बुक शेल्फ में रखी किताबों पर हाथ फेरने लगी। हिंदी के नए पुराने उपन्यासों को देखकर सहसा पूछ बैठी। नॉवेल का शौक सिर्फ मम्मा को था, वो ही ये सब पढ़ा करती थी। ये सारे नॉवेल मालती ही पढ़ती है। मैं कुछ सकपकाते हुए बोला। अब बेटी कुछ नहीं बोली। दोनों बहन भाई पीछे बैकयार्ड में चले गए। सफेद, गुलाबी, लाल फूलों से लदी
मधुमालती की बेल से गिरे फूल बेटी चुनने लगी। एक फूल में दूसरे फूल की डंडी को पिरोकर माला सी बनाती हुई वो अपने भाई से बोली, याद है तुझे, मैं ऐसे ही इन फूलों से माला बनाया करती थी और कैसे तू झट से तोड़ देता था और फिर तुम रोती हुई माँ के पास जाकर मेरी शिकायत करती और माँ मुझे झूठ मूठ कर डांटती। दोनों हंस दिए। उन्हें हंसता देखकर मैं भी मुस्कुरा पड़ा। फिर दोनों अंदर चले आए। पापा, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो यहाँ यह बेल नहीं थी। आपने कहा था मम्मी के जाने के बाद यह बेल सूख गई थी और आपने इसे हटा दिया था। फिर अब ये यहाँ कैसे? बेटे के चेहरे पर हैरानी मिश्रित मुस्कान तैर गई। वो इस बेल को मालती ने लगाया है। बेटा ये सुनते ही दम साध लिया। अब तक सामने डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सज चुके थे। अभी भी मालती बच्चों के सामने नहीं आई थी या शायद आने से बच रही थी। मैंने दोनों बच्चों को खाने के लिए पुकारा। दोनों ही अनमने से आकर बैठ गए। खाना स्वादिष्ट बना था कि दोनों की साफ हो चुकी थालियां बता रही थी। खाना खत्म होते ही बेटी बोली, स्वाद बिल्कुल माँ के हाथों के जैसा है। किसने बनाया? यह सब कुछ मालती ने बनाया है, मैंने कहा। इसके बाद हमारे बीच ज्यादा कोई बात हुई ही नहीं। हम तीनों ही बात करने से कतराते रहे। अब ड्राइंग रूम में हम तीनों के साथ थी सिर्फ और सिर्फ खामोशी। इस खामोशी को तोड़ते हुए बेटा बोला, अब हमें चलना चाहिए, बुआ के घर भी जाना है, हम वहीं रुकेंगे। कहते ही दोनों उठ खड़े हुए। मैंने उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन दोनों जैसे कसम खाकर ही बैठे थे, मान ही नहीं रहे थे। तभी सामने से मालती आई और बोली, यहाँ क्यों नहीं रुकोगे तुम दोनों? ये तुम्हारा घर है, इसके एक कोने में तुम्हारी यादें बसी हुई है। ये घर आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। रुक जाओ ना बच्चों। और वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम है, कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी रहने में यहाँ। कहते हुए मालती के होठ कांपने लगे और आंखें पनीली हो गई। वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि बेटी ने उसकी कलाई पकड़ ली। कोई काम वाम नहीं आपको, आप कहीं नहीं जाएंगी। जितना हमारा उतना ही ये घर आपका भी है ना माँ? बेटी भरभराई आवाज के साथ आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली। बेटे ने भी अपनी बहन के कंधे पर थपकी देते हुए मानो अपनी सहमति भी दे दी। दोनों बच्चों को मैंने और मालती ने अपनी बाहों में भर लिया। पीछे आंगन की मधुमालती और यहाँ मेरे घर की फुलबाड़ी दोनों ही एक साथ महक उठे। ये कहानी इतनी ही भी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से मीनाक्षी चौहान जी की कहानी मधुमालती। यह है कथा कस्तूरी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।